क्लास 7th, ये आपके आरणी से चैप्टर 3 चल रहा है, आदर्श माता जीजाबाई। मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है पेज नंबर 20 तक। अब हम ये सुन रहे थे कि ये जो जीजाबाई है वो अपने जो कुलदेवी है अधिष्ठात्री देवी शिवाई देवी से, उनसे वो पुत्र प्राप्ति की कामना करती है। फिर उनको पुत्र होता है, उसका नाम वो शिवाई देवी के नाम पर शिवाई रखती है। ठीक है, उसके आगे सुनो। फिर वो उनको बचपन से स्टोरियाँ सुनाती है, मतलब धर्म के प्रति कि भाई तुमको वीरता की स्टोरियाँ सुनाती वो। फिर आगे है, जब शिवाजी लगभग 12 वर्ष के थे तो उनके पिता शाहजी उन्हें तथा उनकी माता जीजाबाई को बीजापुर ले गए। यानी वो शाहजी था जो अमीर हो गया था, वो अपने बच्चे को और अपनी उसकी माँ को, जीजाबाई को, मतलब उसकी बीवी को, वो ले गए बीजापुर। कोई वहाँ के सुल्तान के मुख्यमंत्री थे, वहाँ वे सुल्तान के मुख्यमंत्री बने थे वहाँ पर। उस समय तक जीजाबाई की शिक्षा का बालक जीवन पर इतना प्रभाव पड़ चुका था कि उन्हें बीजापुर का दरबारी जीवन पसंद नहीं आया। यानी कि जब वो उसके अंडर में, किसी सुल्तान के अंडर में मुख्यमंत्री के काम कर रहे थे ना उसके पापा, तो शिवाजी को उसके नीचे अधीन काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें अपने पिता का बीजापुर के सुल्तान को झुक कर सलाम करना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उनको स्टोरियाँ सुनाती थी कि स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करनी है। वे माता जीजाबाई से आकर दरबार की बातें और अपने पिता की आलोचना करते। माता जीजाबाई उनके स्वतंत्र विचारों की सराहना करती थी कि उनको पता लग गया था कि ये किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, ये खुद स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करेगा। उन्हें अलग राज्य स्थापित करने के लिए वो प्रोत्साहित करती थी, जिससे आत्मसम्मान की रक्षा हो सके। कि यानी वो उनको मोटिवेट करती थी कि अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना करो, जिससे किसी के अंडर में काम नहीं करना पड़ेगा और किसी को झुककर सलाम भी नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा होगी। शाहजी ने देखा कि बालक शिवाजी को दरबारी जीवन पसंद नहीं है, तो उन्हें जीजाबाई के साथ पूना भेज दिया। जीजाबाई के साथ शिवाजी को पूना भेज दिया। शाहजी ने देखा कि बालक, ये हो गया, पूना में रहकर शिवाजी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और वहीं उन्होंने अपनी माता से जागीर प्रबंध की शिक्षा ग्रहण की। जागीर वो जमीन जायदाद होती ना, वो जमीन। माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी ने छोटे छोटे किले जीतकर स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इससे उनकी ख्याति यानी फैल गई, प्रसिद्धि फैल गई और आसपास के शासक उनसे डरने लगे। अब है, एक बार माता जीजाबाई ने शतरंज के खेल में शिवाजी को मात दे दी और शिवाजी ने अपनी पराजय स्वीकार की, मतलब हार स्वीकार कर ली और कहा, माँ आप इस जीत के लिए मुझसे कुछ भी मांग ले। माँ बोली, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे सिंहगढ़ का दुर्ग दो। सिंहगढ़ कोई दुर्ग है, उसका दुर्ग, सिंहगढ़ का दुर्ग दो, यानी दुर्ग मतलब किला, सिंहगढ़ का किला दो। सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग मुगलों के हाथ में था, यानी मोहम्मदन उसके मुगल शासक थे उसके। वह अजय समझा जाता है। अजय यानी जिसको कभी जीता नहीं गया हो, किसी ने कोई आक्रमण करके जीता नहीं उसको। उदय भानु नामक एक राजपूत सरदार मुगलों की ओर से उसका प्रबंध करता था। उदय भानु नाम का एक था सरदार। उदय भानु के पास बहुत बड़ी मुगल सेना थी। यह शिवाजी को भली भांति ज्ञात था कि वही उदय भानु के पास में इतनी बड़ी सेना है। तो उन्होंने अपने मित्र तानाजी मालसुरे के पास संदेश भेजा। तानाजी मालसुरे कोई उनका मित्र है, वहाँ संदेश भेजा कि माता जीजाबाई तुरंत बुला रही है। अब तानाजी अपने पुत्र के विवाह की तैयारी में लगे हुए थे, उनके बेटे की शादी थी, लेकिन जीजाबाई का संदेश पाते ही वे चल पड़े। यह ज्ञात होने पर उन्हें सिंहगढ़ जीतना है। अपने छोटे भाई सूर्याजी को लेकर उन्होंने 1000 सैनिक के साथ सिंहगढ़ को घेर लिया। 1000 सैनिक ले गए वो, ठीक है, अपने छोटे भाई सूर्याजी के साथ में। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें उदय भानु और तानाजी दोनों मारे गए। किला मराठों के हाथ आ गया। शिवाजी को दुर्ग पर अधिकार हो जाने का हर्ष तो हुआ, यानी खुशी तो हुई कि दुर्ग जीत लिया, लेकिन वो मर गया था। कौन? उदय भानु और तानाजी दोनों मारे गए थे वहाँ पर। उदय हुआ, परंतु तानाजी की मृत्यु का समाचार हृदय विदीर्ण। शिवाजी को दुर्ग पर अधिकार हो जाने का खुशी तो हुई, लेकिन तानाजी की मृत्यु के समाचार से उनका हृदय विदीर्ण हो गया, बहुत दुखी हो गए। वे माताजी के पास जाकर रूंधे हुए कंठ से बोले, गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी गढ़ तो आ गया लेकिन सिंह जो शेर था वो चला गया, अर्थात गढ़ तो आ गया पर सिंह चला गया। माता जीजाबाई को भी तानाजी की मृत्यु से पुत्र वियोग का सा दुख हुआ, यानी वो बहुत ही दुखी हुए। ठीक है, यहाँ तक रीडिंग करना है। चैप्टर सारा नहीं कराऊंगी एक साथ, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, अपलोडिंग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक रीडिंग करो और रीड कर लो तो मुझे सेंड करना मैसेज कि मैम मैंने चैप्टर रीड कर लिया। ओके बेटा।